अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एडिशन रिएक्शंस के नेक्स्ट टाइप पर, और ये टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियोफाइल अनसैचुरेटेड ग्रुप के कार्बन पर पहले अटैक करता है, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और एक सैचुरेटेड और पार्शियल सैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही समूह किसी असंतृप्त समूह के कार्बन पर पहले अटैक करेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का योग होता है और एक संतृप्त या अल्प संतृप्त उत्पाद का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रियाएं। ओके, यही डेफिनेशन है कि द रिएक्शंस ओके इन विच the reaction in which nucleophile added first with carbon of unsaturated group and then electrophile is added is called nucleophilic addition reaction। समझ गए बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही समूह असंतृप्त समूह के कार्बन में पहले योग करता है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, नाभिक स्नेही योग कहलाता है। ये जो रिएक्शंस हैं बच्चों, मेनली आप देखोगे कार्बोनिक कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स इनमें मिलेंगे। क्यों होता है इनमें? क्योंकि इनमें जो CO ग्रुप होता है, CO समूह जो होता है, उसका जो कार्बन है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, आंशिक धनावेश होता है। ऐसे में जब रिएजेंट आता है तो उस रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल पहले इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर क्या करता है? अटैक करता है। ओके, तो ये है सपोज हमारे पास एक अनसैचुरेटेड ग्रुप। ये क्या है बच्चों? अनसैचुरेटेड ग्रुप है। इसमें यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल क्या है? नेगेटिव चार्ज, और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये देख रहे हैं कि ये पहले अटैक करता है, और इस तरह से एक आप देखें कि कंप्लीट ये जो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के बाद यहाँ पर एक कार्ब एनाइन या हम कहें कि एनाइन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया ये? एनाइन। फिर इस एनाइन पर किसका एडिशन होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो फिर इसके बाद ये बन गया एक हमारा प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट। तो और यहाँ पर मैंने लिखा कि सच टाइप ऑफ रिएक्शंस मेनली अकर्स, ठीक है, विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्योंकि इनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो रिएजेंट के जो नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जो पार्ट होता है पहले उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और ऐसे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले हो जाता है। तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बताता हूं मैं। वैसे तो हम इसको जो ये एडिशन रिएक्शंस हैं इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में डिटेल में लेंगे। यहाँ फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का। तो देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक होता है एडिशन ऑफ HCN। यहाँ पर HCN में जो CN है ये हमारा इसमें क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और ये होता है प्लस। तो साइनाइड का जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक होता है, पहले ये एक एनाइन बना, फिर H+ का अटैक हुआ और ये क्या बन गया बच्चों? साइनोहाइड्रीन। अब हम चाहे एल्डिहाइड या कीटोन लें, यहाँ जो भी ग्रुप रखेंगे उसके नेम में साइनोहाइड्रीन जुड़ जाएगा। तो ये है साइनोहाइड्रीन। जस्ट ऐसा ही एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है, तो बाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। CO यहाँ पर जो अटैक होता है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा ग्रुप इधर अटैक करता है, और इस तरह से यहाँ पर बना बाइसल्फाइड, ओके, सल्फाइड कंपाउंड।
जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, अभी हम इसको और आगे डिटेल में देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं, किन में क्या कंडीशंस जरूरी है। जस्ट ऐसा ही एडिशन ऑफ ग्रेनाडियर्स एंड अल्कोहल्स आर फॉर्म। इसमें R- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बच्चों, एक एडिशन कंपाउंड बना यहाँ पर अभी, और फिर यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 टाइप्स के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड यूज हुआ है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी, हायर एल्डिहाइड यूज करेंगे तो सेकेंडरी, अगर हम कीटोन यूज करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल। इस तरह से ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्कोहल्स पर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर अल्कोहल का एडिशन, वो भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे नंबर 1 कि इन एडिशन रिएक्शन रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक कंपाउंड। ध्यान रखें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जब एडिशन होता है तो प्रोडक्ट एसिमेट्रिक होता है, हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें, एसीटोन को छोड़ दें बच्चों, तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सब एसिमेट्रिक प्रोडक्ट बनाते हैं। एसीटोन को छोड़कर सारे कीटोन्स में ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ग्रुप सपोज अलग है, ये ग्रुप अलग है। अब यहाँ पर HCl का एडिशन हुआ तो इस HCl में Cl का जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है बच्चों, ये प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण जिस रेट से प्लेन के ऊपर से उसी रेट से प्लेन के नीचे से होगा, तो ऐसे में जो रेट है R1, हम ये कहेंगे बल्कि यहाँ पर V1 और ये है V2, तो V1 और V2 रेट सेम होंगे। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा ये आप देखोगे ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। मींस इसमें 2 टाइप्स की D+ सपोज है तो एक N- प्रोडक्ट होगा, और इस तरह से यहाँ पर रेशमाइजेशन होगा और एक रैसमिक मिक्सचर बनता है। तो ध्यान रखें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है तो एक एसिमेट्रिक प्रोडक्ट बनता है जिसमें D और N जो हैं आइसोमर्स होते हैं और एक रैसमिक मिक्सचर बनता है। ओके, नेक्स्ट है, तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि अभिक्रिया में रेशमीकरण होता है जिससे असम्मित यौगिक बनता है, और यही कारण है कि अभिक्रिया में इस तरह का रैसमिक मिक्सचर हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अटैक प्लेन के ऊपर से हो या नीचे से सेम रेट से होगा, तो ये 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। फिर आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक इफेक्ट एंड ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ध्यान रखें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का जो रेट है बच्चों वो एल्काइल ग्रुप या और जो अदर ग्रुप्स जुड़े हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट, उनके मीजोमेरिक इफेक्ट, उनके स्टेरिक इफेक्ट इनसे रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखोगे कि बेंजल्डिहाइड या उससे भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में जाएंगे तो वहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। समझ गए बच्चों? अभिक्रिया का वेग एल्केन समूह की त्रिविम बाधा और कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर निर्भर करता है। देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं शॉर्ट में कि ये जो रिएक्शन रेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का वो किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि डिपेंड करेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि रेट ऑफ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट माइनस M इफेक्ट। ठीक है, इन इफेक्ट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, और प्लस I इफेक्ट प्लस M इफेक्ट प्लस H इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस ये ज्यादा है दोनों इफेक्ट तो रेट ज्यादा होगा बच्चों। अभिक्रिया का जो वेग होगा समझ गए ना, आप देखोगे कि माइनस I इफेक्ट माइनस M इफेक्ट जितना ज्यादा होगा
उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और प्लस आई इफेक्ट है या प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। देखो अब हम एक पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में देखते हैं कि किस तरह से ये इफेक्टेड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, तो आप देखें यहाँ पर ये है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, यहाँ पर हम ले लें एसिटल्डिहाइड। ओके, और बड़ा एल्डिहाइड ले लें CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर हम कीटोन में आ जाए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ ना तो प्लस I है ना प्लस R है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या है बच्चों, 0 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हम कहें कि ऐसा, तो यहाँ पर रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी है, प्लस एच इफेक्ट भी है बच्चों। आप देखोगे कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। तो ये सारे प्रेजेंट होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है इससे कम होगी, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पर हम ये कहें कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस एच इफेक्ट भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और स्टेरिक इफेक्ट भी ज्यादा है। समझ गए बच्चों, भले इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो यहाँ पर हम कहें और कम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई। यहाँ पर दो ग्रुप हो गए, तो डबल तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आप देखोगे। ओके, ये भी डबल हो गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी डबल हो गया, तो ये और कम रिएक्टिव हो गया। और यहाँ पर ये ग्रुप बड़े ग्रुप हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी और भी कम होगी। तो हम ये कहें कि यहाँ पर अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज बचता है तो यहाँ पर और कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतना ज्यादा होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब सपोज हम ऐसा ले लें जैसे यहाँ है CH3H, इससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बच्चों CH2C डबल OH। यहाँ पर जाए तो Cl2CH C डबल बॉन्ड OH, और CCl3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इंटू 3, माइनस आई इफेक्ट इंटू 2, माइनस आई इफेक्ट इंटू 1। तो यहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। सपोज यहाँ पार्शियल चार्ज है, तो यहाँ पर इतना चार्ज है, तो यहाँ पर हम कहें कि ये चार्ज है, तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट जो बच्चों डिक्रीज करता है। अब हम आ जाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में। ओके, मैं यहां से हटाता हूं। अब देखो बच्चों, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड में आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो रिंग है उसका तो माइनस आई इफेक्ट है, प्लस, ठीक है, बट जो एम इफेक्ट है वो कार्बोनाइल कार्बन के, ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पर ये तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस काम कर रहा है, लेकिन ये इफेक्ट जो है ऐसा होने से क्या होगा कि कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ओके, वो क्या हो जाएगा, आप देखोगे हट जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आपने देखा कि माइनस आई इफेक्ट था, बट जो ये प्लस एम इफेक्ट आप देख रहे हैं, या हम ये कहें कि ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसने क्या कर दिया, डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। और ऐसा होने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। तो यहां पर दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, माइनस आई और एम। तो ये जो टोटल ये इनका जो इफेक्ट है बच्चों, दोनों मिलके इस एल्डिहाइड को ऐसा बना देते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है, ओके, अगर आप देखेंगे
कि ये जो बेंजल्डिहाइड है CHO मोर रिएक्टिव देन CHO बट लेस रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड। मतलब बेंजल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड से तो कम रिएक्टिव है, लेकिन एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। और हम यहाँ कीटोन चले जाए तो ये है। अब आता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है, वो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो आकर्षी समूह, ठीक है, वो क्रियाशीलता को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, वो रिएक्टिविटी को आप देखोगे कि वो डिक्रीज करेंगे। ऐसा क्यों? मीन्स हम ये है कि यहां पर अगर हम बेंजीन रिंग लें और ये है CHO और यहां पर OCH3 ग्रुप हो, तो ये क्या करेगा बच्चों कि यहां से लोन पेयर शिफ्ट होगा और ये यहां आ जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OR, ऐसे में रिएक्टिविटी क्या होगी, जो है डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर चले जाए अगर C डबल बॉन्ड O और हमारे पास यहां पर ऐसा ग्रुप है, तो ये बॉन्ड ऐसे आएगा बच्चों, और ऐसे में क्या होगा कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां के पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। मींस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जिनका -m इफेक्ट होता है, ये समझ रहे हैं ना बच्चों, -m भी है, -I भी है, यहां ये है, तो +m इफेक्ट जो है इस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, -m इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर शिफ्ट करके यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन्स है या फिर बेंजल्डिहाइड में अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है, सपोज यहाँ पर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और H, ओके, तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर हम OR या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कर दें, तो इनसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये वाला, और इनसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों जब CHO ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा देंगे। समझ गए? तो ऐसे में बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में। तो यहाँ पर जो रेट है रिएक्शन का वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना ही उसमें कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसके अलावा इसमें SIR इफेक्ट भी मिलता है, जो हम बेंजल्डिहाइड चैप्टर में इसे कंप्लीट और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अगर कोई ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो SIR इफेक्ट डालेंगे, तो CHO ग्रुप जो होगा बच्चों वो बेंजल्डिहाइड रिंग में नीचे की तरफ चला जाएगा, और CHO ग्रुप पर जो इस बेंजल्डिहाइड की बेंजीन रिंग का जो +m इफेक्ट -m इफेक्ट है, और वो क्या हो जाएगा, एकदम हट जाएगा, और CHO ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो वहां पर हम इसको और डिटेल में लेंगे, वहां पर देखेंगे कि किस तरह से CHO ग्रुप पर SIR इफेक्ट आता है और उसकी रिएक्टिविटी किस तरह से इफेक्टिव होती है। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें रिएक्शंस का, तो सबसे फास्ट रिएक्टिव होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, फिर आता है क्या C6H5CHO, फिर आ जाते हैं RCHO, फिर होते हैं R2C कीटोन्स। ओके, अगर हम बेंजल्डिहाइड्स की बात करें यहाँ पर, तो C6H5CHO, फिर C6H5CO CH3, या हम ये कहें कि यहाँ पर हमने R ग्रुप कर दिया, फिर C6H5CO C6H5, ये एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। यहां चले जाए तो C6H5COR और C6H5CO C6H5, तो ये इनकी क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जस्ट ऐसा ही रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां मिलेगा आपको, देखो। तो
तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स में हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, एक हम ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन में जो टाइप्स है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। हालांकि ये जो रिएक्शंस है बच्चों बहुत कम मिलती हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। फिर भी हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो ध्यान रखें कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं एडिशन रिएक्शंस, आप देखोगे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में या खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो है मतलब such type of जो reaction है of reactions, okay, occurs in the presence of peroxide. Okay, ये means anti Markovnikov's rule। आपने देखा कि CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ओके, यहाँ हम पेरोक्साइड ले लें, लाइट ले लें, तो हम ये प्रोडक्ट देखते हैं कि CH2Br। इसी तरह का एडिशन आप देखोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस HBr पेरोक्साइड H, तो CH3 CH2 CHBr। ओके, तो ये एल्कीन्स में भी एल्काइंस में भी मिलता है HBr के साथ, जो कि एक पेरोक्साइड इफेक्ट में है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाओगे तो आप देखोगे कि ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, हम यहाँ मैकेनिज्म से देखते हैं। मैकेनिज्म में आप देखोगे कि ये है पेरोक्साइड C6H5COOO जैसे ही यहाँ पर लाइट का यूज होता है, ये है पेरोक्साइड, तो यहाँ से ये ब्रेक होता है C6H5COO रेडिकल प्लस C6H5COO रेडिकल, तो ये बन गए हमारे पास, ठीक है, फ्री रेडिकल। फिर यहाँ C6H5COO फ्री रेडिकल HBr, तो ये इसके साथ, तो यहाँ पर C6H5COO H प्लस Br रेडिकल। अब आता है कि ये रिएक्शन HCl के साथ या HI के साथ क्यों नहीं होती। तो देखो बच्चों, HCl तो आयोनिक कंपाउंड है, वो इस तरह से फ्री रेडिकल्स नहीं बनाता इसके साथ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस ज्यादा है। HI में इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो आयोडाइड है, जो फ्री रेडिकल बन भी जाएगा तो वो एक लेजी टाइप का हैवी इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल होगा, तो वो उतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता और इसलिए वो रिकम्बाइंड हो जाता है और फिर से आयोडीन में चेंज हो जाता है कि वो इस पर रिएक्शन करे एल्कीन पर, इस तरह का फ्री रेडिकल आयोडाइड बना और कंबाइंड होगा। HI में जो है HCl में आयोनिक नेचर के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ये एक बीच की कंडीशन में आ गया, इसका फ्री रेडिकल ना तो बहुत ज्यादा लेजी है, ना ये कंपाउंड आयनिक है ज्यादा, तो ऐसे में ये फ्री रेडिकल बन गया, तो हमारे पास ये ब्रोमाइन फ्री रेडिकल हो गया बच्चों। ओके, अब क्या होगा कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल, तो इस फ्री रेडिकल का अटैक यहां पे भी हो सकता है। ओके, और यहां पर भी अटैक हो सकता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो यहां इस तरह से टू टाइप्स के रेडिकल बनाएगा, CH3 CH, एक रेडिकल बच्चों ये बन गया, तो एक बनेगा CH3 CH2, यहां पर अगर हम Br को ऐड करें ये बन गया, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये क्या है बच्चों 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा।
लेस स्टेबल होगा। ओके, तो ये मोर स्टेबल होने से क्या होगा कि अब यहां पर जब HBr फिर आएगा तो यहां से ये फ्री रेडिकल ऐसे फ्री होगा और यहां टकरा जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। यहां पर HBr का एडिशन देखिए तो यहां ये अटैक करेगा तो यहां एक फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा तो C और प्लस क्या बन गया यहां पर फ्री रेडिकल, तो यहां हो गया आपने देखा कि Br एंड CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये क्या हो जाता है बच्चों माइनर। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है वो मोर स्टेबल है तो इसकी परसेंटेज रेडिकल्स में ज्यादा होगी और ऐसे में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना ये मेजर है और ये माइनर। तो ये जो एडिशन आप देख रहे हैं ये एडिशन जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अपोजिट है, मींस मार्कोनी-कॉब रूल के अपोजिट है। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है इसमें आप देख रहे हैं कि जो HBr का Br है वो उस कार्बन उस डबली बॉन्डेड कार्बन में एडेड दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस तरह का ये जो रेडिकल एडिशन हुआ ये एक फ्री रेडिकल एडिशन है, समझ गए ना, जो कि मार्कोनी-कॉब रूल का अपोजिट एडिशन शो करता है। तो ये जो एडिशन है ये एल्काइंस में भी मिलता है बच्चों, समझ गए ना, और इस एल्कीन्स में बट मिलता HBr के साथ ही है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट रिएक्शन यहां आ रहा है, ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, इस पर H2 का एडिशन है। अगर लो टेम्परेचर में कहा गया और हाई टेम्परेचर में, तो देखो बच्चों जब लो टेम्परेचर में होता है तो ये एडिशन ऐसे होगा कि केवल एक, तो यहां पर आप देखोगे 1,2 एडिशन होगा। ओके, और जब हाई टेम्परेचर की बात की गई हो बच्चों तो यहां पर होता है 1,4 एडिशन। ये काइनेटिकली कंट्रोल है और ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल है। ओके, तो आप समझ गए ना कि अगर आपसे किसी रिएक्शन में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस बताई गई हो तो ध्यान रखें लो टेम्परेचर पर 1,2 एडिशन लेना है, हाई टेम्परेचर पर 1,4। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट है कि HBr का एडिशन बोला गया है इस कंपाउंड में। एक है कि पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में और एक नॉर्मल। तो आप जानते हैं कि जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा बच्चों तो उसमें Br यहां एडेड होगा, समझ गए ना, क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यहां का फ्री रेडिकल बनेगा और Br तो बिल्कुल मार्कोनी-कॉब रूल के अपोजिट। जबकि यहां पर HBr का एडिशन बोला गया है तो आप ये वाला ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर मार्कोनी-कॉब रूल होगा, यहां एंटी मार्कोनी-कॉब रूल यूज करोगे। ओके, अब हम आ जाते हैं यहां पर आपसे बोला गया है कि यहां पर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एडिशन शो करना है। तो अब आप देखो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो हमारे पास ये एडिशन दिखेगा बच्चों ऐसे। तो 1 2 3 4, तो ये क्या है 1,4 एडिशन। ओके, यहां पर प्राइमरी कार्पेटाइन, यहां सेकेंडरी, ये वाला कार्पेटाइन बन के एडिशन होगा 1,4 एडिशन। अब यहां आ जाए, यहां पर देखो आपको ये है डबल बॉन्ड, ये है MnO4 और OH- लो टेम्परेचर। ओके, Br2 के साथ है और ये है HCO3H के साथ। ध्यान रखें कि यहां पर तो बच्चों आप जानते हैं कि कौन सा एडिशन हो जाएगा। ओके, अगर आप यहां देखें तो यहां पर आप जानते हैं कि ये सिन एडिशन होगा। कौन सा एडिशन हो जाएगा? सिन एडिशन। आप देखेंगे KMnO4 और KOH Br रिजेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन लो टेम्परेचर पर, तो ये एडिशन। यहां पर जाएंगे आप तो आपको एंटी एडिशन शो करना है। ओके, यहां पर कौन सा है एंटी एडिशन। यहां चले जाए तो यहां पर भी बच्चों एंटी एडिशन होता है हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, मैं एल्कीन में से डिटेल में बताऊंगा, प्रिलिस-चाउ रिएक्शन जैसा ही है। तो ये प्रोडक्ट्स होंगे, तो यहां पर फिर जो है एंटी एडिशन होगी। ओके, तो एल्कीन्स पर किस तरह का एडिशन है हम आगे भी देखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ के प्रोडक्ट।
तो देखो बच्चों, यहाँ H2PD और DSO4, तो यहाँ पर आप तो सिन एडिशन करोगे। सिन एडिशन का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में लेना है, ऐसे। मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एक मोल H2, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये सिस है, ये सिस है, तो यहां पर सिस और यहां पर सिस प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट यहां पर आ गए तो आप जानते हैं कि यहां पर एंटी एडिशन होगा बच्चों। कैसे एंटी एडिशन? कि CH3 H डबल बॉन्ड H, फिर यहां पर H डबल बॉन्ड H और यहां पर, तो यहां पर एंटी एडिशन होता है। ओके, NaNH2 और NH3 की प्रेजेंस में तो ये ट्रांस है और ये ट्रांस है। तो आपने देखा कि अगर ये H2PD की, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाना है, NaNH2 NH3 की प्रेजेंस में तो ये बनाना है। तो इस तरह की एडिशन रिएक्शंस जो है हम एल्कीन्स में और डिटेल में लेंगे, अच्छी तरह से वहां पर समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जो है रिएक्शंस हमें लिखनी है। और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड लेंगे बच्चों, ठीक है, H2 और यहाँ पर हमारे पास PD BaSO4। तो आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ओनली ट्रिपल बॉन्ड ही अटैक करता है बच्चों। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखोगे कि वो ऐसे होगा, क्या कि CH में डबल बॉन्ड यहाँ H एंड H और ये क्या होगा CH3। अब ये कैसा है? अगर ये सिस है था पहले से या ट्रांस था, अगर हमारे कहें कि ये ऐसे था पहले, ओके, तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट इसका भी देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा H है, तो ये है CH3, ये H है, तो ये भी एक क्या है, आप देख रहे हैं सिस, ये भी क्या है, सिस है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम एल्कीन्स में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बच्चों, उसमें हम लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। E1, E2, E1CB, इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।